हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, एक होता है प्रिंसिपल, यानी कि सम बोरोड या सम लैंड जो हमने उधार दिया है या उधार लिया है, इसको पी बोलते हैं। इस पर हम एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट पे करते हैं। यहां पर आर जो है रेट के लिए यूज होता है, इसके अलावा टी टाइम और इंटरेस्ट आई। कोई हमें पैसा क्यों देगा? जाहिर सी बात है, कुछ इनकम करने के लिए, कुछ प्रॉफिट गेन करने के लिए, या हम किसी को पैसा क्यों देंगे? सेम रीजन है। अब देखिए, यहां पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी टी आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है वो बेसिक समझते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक सर्टेन रेट से हर टाइम पीरियड के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए एक जैसा इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि आप मान के चलिए कि मैंने प्रिंसिपल 1000 रुपीज किसी से बोरो किया है और रेट मैंने 10% की रखी है और टाइम 3 साल के लिए रखा है, 3 ईयर्स। तो मुझे हर साल 10%, 1000 का 10% यानी कि 100 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 3 साल में ये अमाउंट जो है 300 रुपए हो गया। आगे अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो 1000 इंटू 3 इंटू आर 10 अपॉन 100, ये आ गया 300 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट से पैसा गेन किया था वो हमारे मेन प्रिंसिपल में ऐड होकर एक जो सम था वो बढ़ गया। यानी कि अब जो हमारा अमाउंट है 1 साल के बाद वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो हर साल प्रिंसिपल गेन करता रहता है और मतलब कि बढ़ता जाता है वो। इसमें देखिए, इसी में अगर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बताऊं तो ये 1000 रुपीज ही थे, 10% ही थे, 3 साल ही थे। अब इसको 2 तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। एक तो हम विदाउट फॉर्मूला निकालते हैं, एक विद फॉर्मूला निकालते हैं। पहले विदाउट फॉर्मूला समझते हैं इसको। देखिए, अगर ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट और अब मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, सीआई की। तो सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में निकालेंगे। पहले I1 निकालेंगे पहले साल का। इसमें जो है टाइम पीरियड को 1 + 1 + 1 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि हर एक साल के लिए अलग अलग। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक साथ सीधा पूरा टी रख दिया था 3, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करेंगे। तो हम पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 इंटू 1 ईयर, 1 साल के लिए, और 10% से अपॉन 100, तो ये आया 100 रुपीज। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही आ रहा है। आपने देखा कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है इसमें भी 100 आएगा और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसमें भी 100 ही आएगा। तो 1 साल का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों में सेम ही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में भी। अब ये जो अमाउंट हमारा था वो हो गया 1000 + 100। तो नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब कि दूसरे साल के लिए जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा वो ये जो लास्ट ईयर का अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि ये 1100 हो गया। तो P फॉर नेक्स्ट ईयर हो गया 1100। अब आपने देखा कि यहाँ पर प्रिंसिपल इंक्रीज कर गया, तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ हमें गेन इसमें मिलेगा। तो I2 जब हम निकालेंगे तो 1100 इंटू 1, फिर से 1 साल का 10% से, तो यहाँ पर सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट है 10 रुपए बढ़ गया। जो 10 रुपए इंटरेस्ट के बड़े हैं वो 10 रुपए, ये जो 100 रुपए पहले साल में इंटरेस्ट के मिले थे उसका 10% है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये जो 1000 हमारा प्रिंसिपल था इस पे हमें 100 रुपए का इंटरेस्ट इधर भी मिला है, इसमें भी। लेकिन इसमें जो 10 रुपए सेकंड ईयर ज्यादा मिले हैं वो ये 100 रुपए जो बढ़े थे हमारे इंटरेस्ट के, उनकी वजह से 10 रुपए वहां पर बढ़े हैं। अब ये जो अमाउंट था वो ऐड होके हो गया 1100 + 110, 1210। तो अब ये हो गया P फॉर थर्ड ईयर, P फॉर थर्ड ईयर। अब यहां पर हम I3 निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं। I3 = हो गया 1210 इंटू 1, फिर से क्योंकि थर्ड ईयर तो मैंने 1 1 1 3 पार्ट में टाइम को रखा था,
10/100। तो अब आपने देखा इसका जो इंटरेस्ट आया 1/1 आया, यानी कि फिर से इसमें 11 रुपीज इंक्रीज कर गए। यहाँ पर पहले 110 आया था सेकंड में, और अब जो है थर्ड ईयर में 121 रुपीज आया है। अमाउंट हमारा हो गया 1210121। तो देखिए हमारा फाइनल अमाउंट हो गया यहाँ पर 1331, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट से जो हमने अमाउंट गेन किया था, यहाँ पर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालूं तो 1000 प्लस 300 ये आया था 1300, यहाँ पर आया 1331। तो डिफरेंस कितना आया 31 रुपीज का। देखा यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपीज की बात थी, यहाँ पर 3 साल में 31 रुपीज का आ गया। अगर हम इसके लिए 1 लाख और 10 लाख की बात करें तो इंटरेस्ट भी इस हिसाब से और बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि बेसिक हमारा प्रिंसिपल बढ़ता चला जाता है, तो इसी के कारण उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाता है, और जो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा निकल कर आता है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। मान लीजिए देखिए एक कोई प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज का, इस पर रेट 5% से पर एनम से, ये एनुअल इंटरेस्ट है, टाइम जो है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर पहले देखो इसको टाइम पीरियड को 1 + 1 + हाफ इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब जो है पहले साल जो I1 निकलेगा वो होगा 10,000 × 5 × 1/100 500। ये ऐड हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 10,500। तो P हो गया, यही हो गया P फॉर सेकेंड ईयर। I2 निकालेंगे तो 10,500 × 1 × 5/100, ये 225। अब इसमें ऐड कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा 105 1125। ये हो जाएगा P फॉर नेक्स्ट टर्म। I3 के अंदर मैं P लिखूंगा 11,025 × टाइम की जगह पे पूरा 1 लिखूंगा, एक टर्म लिखूंगा, और जो रेट था उसको डिवाइड कर दूंगा 5 को 2 से। क्लियर है? यहां ये निकल कर आएगा 2 × 100, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 टाइम 1 7 1 5 6 2.5। नाउ डेसिमल यहाँ लगा ही हुआ, यहाँ डेसिमल आएगा 2 से डिवाइड देने के बाद, और ये जो नीचे 100 है उसकी वजह से ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स 275.625, ये आया थर्ड ईयर में इंटरेस्ट। फाइनल अगर अमाउंट पूछ रहा है तो इसको अमाउंट अगर फाइनल पूछ रहा है तो ये 11025 275.625 ऐड कर देंगे इसमें। ये फाइनल अमाउंट हो गया। और अगर इंटरेस्ट पूछ रहा है फाइनल तो CI = हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। मैं यही इसमें से 10,000 अगर माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 1,306.25, ये इंटरेस्ट आ जाएगा।
ठीक है, 1300.625 ये इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा भी अपने क्वेश्चन पढ़ा कि इसने ये जो प्रिंसिपल था 2500 बोरो किया था और इसको अपना डेब्ट क्लियर करने के लिए इसने जो अमाउंट वापस किया था लास्ट में फाइनली वो इतना था। इसमें रेट थी 12% की और टाइम था 2 इयर्स का। तो कॉस्ट ऑफ द वॉच वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। आप क्या करेंगे, इसमें पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। I1 इज टू 1 इंटू 12/100 300 रुपये। अब अमाउंट हुआ 2800 रुपीज। ये हो गया P फॉर नेक्स्ट ईयर। तो I2 निकालेंगे 2800 सॉरी 1 इंटू 12/100 ये निकल के आएगा 336 रुपीज। ठीक है, अब इसको अमाउंट निकालेंगे तो हो गया 2800 और 336 631 और ये हो गया 13 इतने रुपये। अब इसने उसने लास्ट में पे किए, इसने 3136 में से 2936 इसने इसको वापस कर दिए। इसका जो डिफरेंस आएगा 200 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि उस डेब्ट को क्लियर करने के लिए उसने जो वॉच दी थी उसकी कॉस्ट जो है 200 रुपीज की आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि रेट फिक्स नहीं होती है, यानी कि हर साल रेट चेंज होती रहे और अलग अलग रेट से इंटरेस्ट हमें देना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपए है और R1 दी है 10%, R2 दी है 15% और R3 दी है 20%। अब 3 साल का अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम I1 निकालेंगे इस रेट से 10 से 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100 यानी कि 1000। इट मीन्स अमाउंट हमारा हो गया 11,000 और ये P हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर I2 निकालेंगे तो 11 इंटू 1 इंटू 15/100 ये आया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अमाउंट निकालेंगे अब इसको P मानेंगे थर्ड ईयर के लिए। तीसरे साल के लिए P हो जाएगा ये I3 निकल कर आएगा 12,650 इंटू 20। थर्ड ईयर में 20 का रेट था 1/100। इट मीन्स क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपने पढ़ा कि रेट दी हुई है 8% की और ये कह रहा है कि इंटरेस्ट I2 जो है वो I1 से 96 रुपीज ज्यादा, यानी कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है एक्सीड्स करता है फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट से 96 रुपीज से, यानी कि 96 रुपीज इन दोनों का डिफरेंस है। अब हमें यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो लेट PV X हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कोई X अमाउंट हमारा था, इतना X सम था, तो उस सम पर हम 8% से 2 साल का पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो I1 निकालेंगे X इंटू 1 इंटू 8/100 4 से ही गया 2 टाइम 25 2x/25
इसको ऐड कर देंगे x में, 27/25 x आ गया, ठीक है, अमाउंट क्लियर है। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, तो I2 निकल कर आएगा 27x/25 100 1 into 8, फिर से ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम 25 टाइम 54/625x, ये हुआ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये था फर्स्ट ईयर का, तो दोनों का डिफरेंस उसमें दिया हुआ 96, यहाँ इसको रख देंगे 54/625x माइनस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 2x/25 96 रुपीज, तो यहाँ पर आया 625 एलसीएम 54 माइनस ये गया 25 टाइम, तो 50x, उसका 50 का फिर 25 का मल्टीप्लाई पर 22 में करेंगे और ये 50x आ जाएगा, इक्वल्स टू 96, 4x इज इक्वल्स टू 96, 625 x is equals to 96 into 625/4, ये कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम x is equals to 625, 24 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x, जो कि हमने प्रिंसिपल माना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। बताते हैं कि एक बात सुनिए, जिस तरह से प्रिंसिपल हमारा हर साल इंटरेस्ट के ऐड होने पर बढ़ता चला जाता है, इसी से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर हम ऐसा करें कि हर साल के बाद एक सर्टेन अमाउंट वापस कर दें, यानी कि उसको पे कर दें, तो वो हमारा प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए कम हो जाता है। अब सेकंड ईयर के लिए जब हमारा प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारी उस साल इंटरेस्ट भी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग अपने डेब्ट क्लियर करने के लिए क्या करते हैं कि हर साल के बाद जो इंटरेस्ट ऐड होता है, उसके बाद जो अमाउंट आता है, उससे में से कुछ पैसा कुछ परसेंटेज में या कुछ एक सर्टेन अमाउंट वो वापस कर देते हैं या रिपे कर देते हैं, जिसके कारण उनका प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर कम हो जाता है। अब जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि 6000 रुपीज बोरो किए गए हैं, ठीक है, और रेट यहाँ पर रखी है 5% की पर एनम की, और इसने कहा है कि 1200 रुपीज हर साल वो वापस कर देना है। तो पहले I1 निकालेंगे, ₹300, अमाउंट हुआ 6300, उसने इतने रुपीज इसमें से वापस कर दिए हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ये होगा, ये नहीं। तो I2 निकलेगा 5100 इंटू 1 इंटू 5/100, ये अमाउंट हुआ 5100 प्लस 255 5535। अब इसमें से भी उसने 1200 रुपीज वापस कर दिए, तो P हो जाएगा 1200 वापस करने के बाद और यही वो हमसे पूछ रहा है कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना रहेगा। तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ये रहेगा, ठीक है। यहाँ आंसर आ गया फाइनल इसका। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा, 2 सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है इतना और इतना, रेट फाइंड करने को बोल रहा है। तो कैसे करेंगे इसे, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 2 सक्सेसिव ईयर्स का जो है 410 0171, ये आ गया इसका डिफरेंस। अब देखिए इसमें होता क्या है, रेट इज इक्वल टू होता है I इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100 अपन P इंटू T। इंटरेस्ट इसमें क्या होगा, इस डिफरेंस को ही इंटरेस्ट मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होता है
वो जो ज्यादा अमाउंट जो डिफरेंस निकल के आता है वो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिला होता है उसी के बिहाफ पर होता है, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला था उसका इंटरेस्ट जो मिल के आया होता है वो डिफरेंस होता है। तो अब क्या है, हम इस डिफरेंस को यहाँ पर इंटरेस्ट मानेंगे अपॉन प्रिंसिपल मानेंगे लास्ट वाले इंटरेस्ट, मतलब कि जो पहला इंटरेस्ट था इसको, और टाइम ऑलवेज 1 ही रखते हैं। इससे ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, यानी कि रेट इज इक्वल टू 30%। दो सक्सेसिव ईयर के अमाउंट का डिफरेंस निकालने या इंटरेस्ट का निकालें, और तो फिर इसमें हमें करना क्या होता है, जो लास्ट ईयर वाला पहला वाला जो दिया होता है उसको हम प्रिंसिपल मान के चलते हैं, नीचे रखते हैं, और दोनों के डिफरेंस को आई मान के चलते हैं, यहाँ रखते हैं। तो इस तरह से रेट निकालते हैं। इस तरह इसकी और भी क्वेश्चन है, इस पर बेस आप कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है 10% से कोई एक सम पी हमने इन्वेस्ट किया है जिसका थर्ड ईयर का और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का डिफरेंस 252 है, मतलब कि I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 252 गिवन है। तो P हमसे पूछ रहा है फाइंड करो, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, लेट द P बी X, हमने माना कि कोई सम हमारे पास X था, तो इसका I1 निकालेंगे X इंटू 10 इंटू 1/100, इट मीन्स X अपॉन 10। क्लियर। अब अमाउंट हो गया X प्लस X अपॉन 10, इट मीन्स 11/10X। ये हो गया P सेकेंड ईयर के लिए। तो I2 निकलेगा 11/10X इंटू 1 इंटू 10/100, 11/100X। अमाउंट आ गया 11/10X प्लस 11/100X। अमाउंट ये गया 10 टाइम्स 110X प्लस 11X, 1 to 1/100X। ये अमाउंट आ गया। इस अमाउंट पे इसको हम P मानेंगे थर्ड ईयर के लिए, तो I3 निकाल लेंगे 1 to 1X/100, 1 into 10, इट मीन्स 1 to 1/1000 X। ये आ गया I3, और यही हमें चाहिए था, I3 चाहिए था और I1 चाहिए था। दोनों का डिफरेंस हमें 252 गिवन है, यानी कि इसी फॉर्मूले में यहाँ पर लगा देंगे इसको, वैल्यूज को 1 to 1/1000 X माइनस X/10 इज इक्वल टू 252। 1 to 1X माइनस ये गया 100 टाइम्स 100X इज इक्वल टू 252, या 21/1000, 252 X इज इक्वल टू 252 इंटू 1000 अपॉन 21, 1 टाइम 21, 4 ईयर 2 टाइम, इट मीन्स 12,000 रुपीज का सम आ गया। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, अशोक बोरोड रुपीज 12,000 at some rate percent, it means let the rate be X%, या हम X% की रेट मान लेंगे। he repaid ₹4,000 after 1 year। सेकेंड ईयर की यहाँ पर I2 गिवन है 920 रुपीज, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर गिवन है। हम पहले I1 निकालेंगे इसमें, PTR/100, 12,000 इंटू 1 इंटू X/100, ये हो जाएगी 120X। अमाउंट निकालेंगे 12,000 प्लस 120X। नाउ देखिए, अब उसने 4,000 रुपीज जो है रीपे कर दिए, तो वो जो प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए होगा
वो इस अमाउंट में से 4000 माइनस करने पर निकल कर आएगा। P for next year 12,000 plus 120x minus 4,000. It means ये 12,000 minus 4,000 8,000 plus 120x, ये आपके आ गया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए। अब इसमें I2 फाइंड करेंगे। I2 इज इक्वल्स टू जाएगा 8,000 प्लस 120x इंटू 1 इंटू R अपॉन 100। R के प्लेस पे हम डायरेक्टली x लिख लेते हैं यहाँ पर ही। यहाँ I2 गिवन था 920 रुपीज। ये जो 100 था 920 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा R x का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 8000x प्लस 120x स्क्वायर। यहाँ देखिए ये इक्वेशन जो है एक पर्टिकुलर नंबर से, पहले तो 10 से देखिए सब में 0 तो 10 से ही डिविजिबल है, फिर ये 4 से भी जा रही है तो 4 से भी डिविजिबल है, यानी कि हम सीधे 40 से इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन बाई 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2300 इज इक्वल्स टू 200x प्लस 3x स्क्वायर। फाइनल 3x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2300। यहाँ ये इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2300 इज इक्वल्स टू 0। हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6900। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ये 2 से गया 3450, 2 से 1725, अगेन देन 3 से 5 टाइम 2 7 5, 5 से 1 1 5 23। ये इसके फैक्टर आ गए, इनकी पेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 230 एक पेयर में और सेकंड में आएगा 30। तो यहाँ पर 230 और 30 ये पेयर बन रहे हैं। इसको यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 230x माइनस 30x, 230x माइनस 30x 200 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस 2300 इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 230x माइनस 30x माइनस 2300 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इन दोनों में से आपको यहाँ x कॉमन लिया, 3x प्लस 230 माइनस इसमें से 10 कॉमन आ रहा है तो 3x प्लस 230 0, देन x माइनस 10 3x प्लस 230 इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेटली लिख देंगे दोनों को अलग अलग। ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। इसी तरह से ये 3x प्लस 230 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा माइनस 230 अपॉन 3। ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 3 अपॉन में चला जाएगा। और देखिए ये नेगेटिव कभी भी रेट हो नहीं सकती, तो ये आंसर हमारे लिए ये वैलिड नहीं है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और x इज इक्वल टू 10 ये हमारा आंसर निकल के यहाँ पर R आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विद यूजिंग फॉर्मूला। तो कल नए कंसेप्ट और नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।